हेलो एवरीवन। बेटा आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिक्स के ऊपर। और मैकेनिक्स का नाम सुनते ही बच्चों के दिमाग में एक डर सा आ जाता है कि इसके न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व नहीं होते। क्या आपने कभी सोचा है कि मैकेनिक्स में जो आप अपने न्यूटन्स के जो लॉज देखते हो या फिर बच्चे जब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हो तो इसके न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व क्यों नहीं होते हैं? हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? या फिर आप ये सोच लेते हो कि हम मैकेनिक्स को साइड करते हैं, बाकी क्लास 12 और क्लास 11 के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से करेंगे और नीट में बेटा अच्छा स्कोर पा लेंगे। तो कहीं ना कहीं बेटा अगर आप मैकेनिक्स को नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपके 12th में कहीं ना कहीं बेटा कॉन्फिडेंस कम करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर आपको एफ एंड ए के बीच का रिलेशन ही उसकी आपको डेप्थ में समझ ही नहीं होगी, जब आपने यहाँ पे न्यूमेरिकली सही पैटर्न में प्रैक्टिस नहीं कर रखे तो वहां पे जब बेटा आप चार्जेस के बीच में एफ निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे? जब आपको यहाँ पे बेटा ये समझ नहीं है कि हम एवरेज से इंस्टेंटेनियस पे कैसे पहुंच रहे हैं तो बच्चे वहां पे जब आप करंट में एवरेज से इंस्टेंटेनियस पे पहुंचोगे तो आप वो कैसे कर पाओगे? कहीं ना कहीं बेटा आपको, बेशक आप, मैं कहती हूँ कि आप वहां पे क्वेश्चन परफॉर्म कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में डर रहेगा, यार ये ठीक है क्वेश्चन तो हो रहा है, फॉर्मूला याद हमें ना हमने कर लिया है, लेकिन यार हम एक्चुअली में ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये एफ और ए का रिलेशन क्या है, वो सारे लॉजिक वो सारे रिलेशन बच्चे आपको ये मैकेनिक्स ही बता रहा है। और आगे जब आप बच्चे वहां पे डायनामिक वाले पार्ट को करोगे तो वहां पे भी आपका पूरा मैकेनिक्स का यूज है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैकेनिक्स को साइड करके आप अपने नीट में अच्छा स्कोर कर लोगे, क्या पता गलती से, मतलब अगर आप अपने 20-30 नंबर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, डिपेंड करता है ये बच्चे से स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि हाँ भाई उसको कितना स्कोर चाहिए। अगर आप 720 बाय 720 सोच रहे हो ना तो भूल जाओ कि आप किसी भी चैप्टर को साइड कर सकते हो। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ यार ठीक है 130 140 तो ये बेटा ये आपका कॉल है, लेकिन मैकेनिक्स आपका क्लास 12 तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा। और मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगी कि मैकेनिक्स के बिना बेटा आप आगे जाओ। मैकेनिक्स को करने का एक बहुत ही सही पैटर्न क्या है, जब आप बेटा कॉन्सेप्ट कभी कभी ना अपने आप को खुश करने लग जाते हैं, अरे हाँ ठीक है 3 लॉज ही तो हैं, इसके ऊपर कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल, इजी वाले न्यूमेरिकल। लेकिन बच्चे जब आप न्यूमेरिकल को अच्छे लेवल पे देखते हो तो वो आपको बेशक इजी लगते हैं, लेकिन वो इजी आपके होते नहीं हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब आपके एक ही उसमें बहुत सारी चीजें लग रही होती हैं तो वहां पे बेटा आपके मिस्टेक होने के चांसेस काफी रह जाते हैं। जब आपको लिमिटिंग, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब मतलब बहुत सारी चीजें हैं यार, कितना एक्सप्लेन करूं, ये आपको सीखना होगा। और सीखने का बच्चे एक पैटर्न होता है। जब भी बेटा आप, मैं अभी तो फॉर द टाइम के लिए मैकेनिक्स भी भूल जाओ, जब भी बेटा आप फिजिक्स की बात करते हो ना तो ध्यान रखना फिजिक्स कॉन्सेप्ट के बाद सिर्फ कॉन्सेप्ट तक की कहानी नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट जाना, आपने लॉस को जाना, आपने कंजर्वेशन को जाना, आपने किसी टॉपिक को जाना, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन मेन पार्ट से आप कहीं ना कहीं भाग जाते हो। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे बच्चे? इम्प्लीमेंटेशन आपका आएगा उसके न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करके। और न्यूमेरिकल भी बच्चा आपको रैंडमली उठा के परफॉर्म नहीं करने हैं, एक पैटर्न में परफॉर्म करने हैं। लेट्स सपोज अगर आज आपने एफ और ए के बीच का रिलेशन सीखा है, अगर आज आपने मोमेंटम सीखा है तो उसके ऊपर ही बेटा 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सेम पैटर्न पर। क्यों? क्योंकि नीट का एग्जाम बच्चे आपका कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और ये आपसे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी भी मांगता है। और जब आप सेम पैटर्न के 10-15 क्वेश्चन करोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी और आपके क्वेश्चन को जो रीड करने की, सॉल्व करने की स्पीड है वो बच्चा इंक्रीज होती है। इसीलिए सेम पैटर्न एक सही तरीका कहा जाता है। ठीक है, उसे आपको फॉलो करना होता है। तो बच्चे उसे आपको फॉलो कैसे करना है? आपको आना है उसके लिए नीट एल्केमी बाय अनअकैडमी पर, जिसपे प्रॉपर वे में बेटा मैं आपको मैकेनिक्स इस वक्त पे करवा रही हूँ। हमारा लॉज ऑफ मोशन की आप मेरी जाके क्लासेस देख सकते हो, आपको बिल्कुल सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अभी हमारा बेटा फ्रिक्शन ऑन गोइंग है। अभी लास्ट वाली क्लास में बच्चे हमने स्टैटिक एंड काइनेटिक वाला कंप्लीट किया था। कल की बेटा हमारी मेन क्लास होने वाली है जिसमें बेटा हम करने वाले हैं क्या, अपना इंक्लिनेशन पे कैसे निकालेंगे एंड ब्लॉक ओवर ब्लॉक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन। उसके बाद भी बेटा मेरा ये टारगेट है कि आने वाले 15 दिनों में आपको बेहतरीन तरीके से
आपकी जो क्लास 11 का जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है उसको अच्छे तरीके से मैं आपका तैयार करवा दूं। उसके लिए अगर आप मेरी बेटा अपकमिंग क्लासेस भी देख रहे हो तो वो सारी उसी के ऊपर बनी हुई है, लाइक सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन कल की क्लास है हमारी, बैंकिंग ऑफ रोड, वर्टिकल सर्कल, उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, और ये बेटा सिलसिला भी आपका 10 से 15 दिनों में आपका ये बहुत सारे मेजर चैप्टर हैं जो आपका बहुत अच्छा स्कोर गेन करवाएंगे आपके नीट के एग्जाम में। तो मिलते हैं बच्चा कल की क्लास में जो कि सुबह आपकी 11 बजे, दैट इज फ्रिक्शन, जिसमें हम सीखेंगे क्या इंक्लिनेशन वाला पार्ट, इंक्लिनेशन पे जब आपका कोई बॉक्स ऊपर नीचे जा रहा है किसी एंगल पे, सारी चीजें, और ब्लॉक ओवर ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, दिस इज प्रीति साइनिंग ऑफ।